भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद PSL 10 का दोबारा से आगाज। आर्मी चीफ भी मैच देखने स्टेडियम पहुंच गए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 10 को पाक फौज के नाम कर दिया। PCB की जानिब से मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। स्टेडियम में शोहदा के लिए 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, लोगों का जबरदस्त जोशो खरोश। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन मुसल्लह अफवाज के नाम। पहला दिन बर्री फौज, दूसरा पाक बहरिया और तीसरा दिन फजाइया के नाम। PSL 10 का दोबारा आगाज हुआ तो गुलकार साहिर अली बग्गा और असरार शाह ने अपनी आवाज का जादू जगाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त दे दी। PSL 10 के प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। पेशावर ज़ल्मी 238 रन के ताक़ुब में 5 विकेटों पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम के 49 गेंदों पर 94 रन भी पेशावर को कामयाबी से हमकिनार न कर सके। साइम अयूब 47 और टॉम कोहलर, केट मोर 20 रन बना सके। अब्बास आफरीदी ने 2, मीर हमजा और हसन अली ने 1-1 विकेट हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय जारहियत पर तशवीश का इज़हार। भारत का हुकूमती जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने और वफ़द के फैसले के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम कर दी। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ़द में शामिल। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि कौमी सलामती हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्की सियासी, मुआशी, दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत की मुखालफत के बावजूद IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुलाकात में मौजूद थीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी नवाज शरीफ से मिले। कायद नून लीग ने कहा, अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। इस फतह पर हम अल्लाह ताला का बेमाया शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस इम्तहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत के साथ बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कायद नून लीग को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज की कौमी इज्जत वक़ार का असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, अज़्म और हुब्बुल वतनी की भरपूर तारीफ की। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा कौमी फ़ख्र हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब देकर कौमी यकजहती और दिफाए वतन का शानदार मुजाहिरा किया। कोर कमांडर गुजरांवाला और कोर कमांडर मंगला भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर जरदारी की अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। जज्बा हुब्बुल वतनी, हौसले और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। चंद घंटों में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने को कौमी यकजहती, अस्करी पेशावराना महारत और अवामी एतमाद का मज़र करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर की कशीदगी के दौरान जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत। ईरान का जंगबंदी और अमन की कोशिशों का खैर मकदम। तिजारत, सलामती और रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय बिला इश्तियाल हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दुश्मन को मुसल्लह अफवाज ने मुअस्सर जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का सवाल है। कश्मीर खित्ते में बदअमनी की वजह बुनियादी वजह है और कश्मीर का मुनसिफाना हल ही पायदार अमन की ज़मानत है। ट्रंप ने
पाक भारत जंग बंदी को जिंदगी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों कोई आम ममालिक नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी। अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी और दोनों फरीक अपनी पूरी कुव्वत से हमला आवर थे। न्यूक्लियर जंग का तस्वुर ही इंतहाई खतरनाक और बदनुमा है। खुशी है कि अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। पस पर्दा सफारतकारी में उन्होंने अपने एहलकारों को हुक्म दिया था कि दोनों ममालिक से रब्ता करें, बातचीत का आगाज़ करें और तिजारत को फ़रोग़ दें। खारजा पॉलिसी के मैदान में अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस इक़दाम को सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाना है। भारत सिंध तास मुआहदे पर अमल करे, बरतानिया ने साफ कह दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, हम अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम जारी है। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर काम जारी रखा। फरीकैन पर जोर देंगे कि वो सिंध तास मुआहदे की पासदारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानिया के हुकूमत के इक़दामात को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकिली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मक्कार भारत बाज न आया, जंग के मैदान में शिकस्त के बाद आबी जहरियत पर उतर आया। दरियाए जेहलम, सिंध और चनाब पर मुख्तलिफ आबी मनसूबों पर काम तेज। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आबी जहरियत का नया मनसूबा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दरियाए चनाब पर वाक़या रंबर कैनाल को 120 किलोमीटर तक तवील करने का मनसूबा बना चुका, जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़राई ज़मीनों को पानी फराहम करता है। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मिकदार में ख़तरनाक हद तक कमी वाक़या हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी मनसूबों को जंगी इक़दाम करार दे चुका, मुतादिद बार आलमी बिरादरी को ख़बरदार कर चुका है कि भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिशें अमन के लिए संगीन ख़तरा हैं। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, हमारी अफवाज ने पितंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा, हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। अल्लाह के करम से इससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे और ऑपरेशन मार्का हक की कामयाबी पर तलबा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइश का आमद, पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। बच्चों और तालबात ने वज़ीर दिफा पर फूलों की पत्तियां निछावर की। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि यह मुनासिब नहीं कि पानी से मुतालिक प्लान मीडिया पर सामने लाऊं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द अमेरिका, दूसरा वफ्द यूके, ब्रसल्स और फ्रांस जाएगा, जबकि हमारा एक वफ्द रूस भी जाएगा। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, 3 अमृतसर में गिरे। भारत का एक मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में आया जिसे कामयाबी से गिरा दिया गया और हमने उनके 24 अप्रैल के ख़त का जवाब दे दिया था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। 18 मई को फिर होगा। सीज़ फायर हो चुका है। कशीदगी में कमी के लिए शेड्यूल तय है और अमल हो रहा है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दे दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतेह दरअसल अमन की फतेह है। पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश किया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत और उनकी काबिलियत पर यकीन और सलाहियतों का बरमला एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं और वो हैरत अंगेज़ अशिया तैयार करते हैं। ट्रंप ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के बावजूद बाहमी तिजारत बहुत कम है। मेरी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान अमेरिका से तिजारत का ख्वाहिशमंद है और उसने इस समत में बातचीत की है। भारत पर तनकीद करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ताहम अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ में 100% कमी पर तैयार है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान जो तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार था, इस फतह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका है। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वक़ार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन तैयारों को ज़मीन बोस करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने दिफाई हदूद में रहकर जवाब दिया। सीज़ फायर की पेशकश कबूल करना एक ज़िम्मेदार रियासत के रवैये की अक्कासी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्ज़िया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर आलमी एतमाद का इजहार है। भारतीय बहरिया के रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों पर संगीन मज़ालिम। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय बहरिया के एहलकारों ने 40 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को आंखों पर पट्टियां बांधकर खुले समुंदर में फेंक दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज़ ने इस अमल को दरिंदगी करार दिया। दिल्ली से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या अफराद को खुफिया तौर पर इंडमान जज़ायर मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें कश्तियों के जरिए समुंदर में छोड़ दिया गया। मुतासरा पनाह गुज़ीनों में से कई अफराद तैरते हुए म्यांमार के साहिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। दर्जनों ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से कहा है कि वो इस मामले पर खामोशी तोड़े और जवाब दे। भारत की सफारती तन्हाई आलमी मीडिया का मौजू बन गई। सियासी और सफारती मुबस्सिरीन ने दिल्ली की सफारतकारी पर सवाल उठा दिए। कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया। किसी मुल्क ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। चीन और तुर्की वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। इंडिया को रूस की तरफ से चीन जैसी हिमायत नहीं मिली। अमेरिका समेत दुनिया के बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील किया। अमेरिका की जानिब से जंग बंदी के ऐलान पर भी भारत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठे। सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दहशतगर्दी का जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान से चलने वाला आलमी साइबर क्राइम नेटवर्क पकड़ा गया। 14 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डेटा डिवाइसेस और भारी डिजिटल मवाद बरामद। हसास इदारों और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की। बैरून मुल्क मुकीम अफराद से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला 21 रुकनी गिरोह नेटवर्क हॉट सेंडर ग्रुप के नाम से सरगर्म था। निशानदेही FBI और डच पुलिस ने की थी। गिरोह के सरगना रमीज शहजाद का ताल्लुक लिया से है। नेटवर्क बहरिया टाउन, लाहौर और मुल्तान में सरगर्म था। गिरफ्तार मुल्ज़मान में मोहम्मद असलम, अदील अजीज़, उसामा नवाज, अब्दुल मुईज़ और शुएब नज़ीर शामिल। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, असासे जब्त कर लिए गए। नाम ECL में शामिल। PTI की मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। बेटे ज़ैन कुरैशी की कौम से सेहत के लिए दुआ की अपील। कहा, डॉक्टर्स ने वालिद को चंद दिन ज़ेर निगरानी रखने का फैसला किया। मोदी सरकार ने वेस्ट एडवेंचर किया और हजीमत उठाई। अब अपनी फैलाई गई नफरत में फंस चुके हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोदी सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा देंगे। लोगों के दबाव पर उसे हमला करना पड़ा। दोबारा जारियत की तो दुनिया का रद्द-ए-अमल आएगा। जवाब इससे बढ़कर आएगा। हमें अमेरिका से जो सपोर्ट मिली उसकी तवक्को नहीं थी। अमेरिका ने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया। जब बानी PTI इक़्तिदार में थे उस वक्त भी नफरत फैला रहे थे। हमने बानी PTI के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। मोदी सरकार ने अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री और BJP के 25 अहम रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने हुकूमत की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। हुक्मरान जमात BJP अपने ही अवाम के गैज़ व ग़ज़ब से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर सिक्योरिटी बढ़ा रही है। IMF ने सूबों से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने और तरक्याती फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। नए बजट में ज़रई आमदन टैक्स पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा और बजट मुज़ाकरात के लिए वजारत ख़जाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम समेत अहम मुआशी इदारों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF और विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन। वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए विफाक पर इन्हसार खत्म करने का भी मुतालबा। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए का कर्ज फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज का आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़रई
ज़ेर गौर दरख्वास्तों पर प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब में कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सख्त गर्मी, तुरबत और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। डीजी खान, नौकुंडी, सखर और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीगर शहरों में भी मौसम शदीद गर्म। मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 34, क्वेटा में 39, इस्लामाबाद में 41 डिग्री, लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की तलब बढ़ गई। बीमारियों में इजाफा। बालाई इलाकों में 19 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। और मार्का-ए-हक ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में पाक अफवाज की शानदार फतेह। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में मिली नगमा रिलीज़।